दोस्तों नमस्कार। मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विशाल हिंदुस्तानी में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं LIC के खास प्लान के बारे में। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं LIC के टॉप 2 प्लान के बारे में। जी हां दोस्तों, क्योंकि आप जब भी LIC का कोई भी प्लान लेने जाते हैं या लेने की सोचते हैं तो आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठता है कि LIC का कौन सा प्लान होने वाला है आपके लिए बेस्ट। कहने का मतलब यह है कि 2 प्लानों में से एक प्लान को चुनना आपके लिए संभव नहीं हो सकता। कहने का मेरे मतलब यह है कि आप 2 प्लानों में से किस प्लान को आप बेस्ट माने, किस प्लान को बेस्ट ना माने। मेरे कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि हम इस वीडियो में 2 प्लानों की तुलना करने वाले हैं कि इस प्लान में आपको क्या खासियत मिलेगी और इस प्लान में आपको क्या खासियत मिलेगी। इस वीडियो में अगर आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तो पूरे विस्तार रूप से आपके मन में जो भी संशय रहेगा वो दूर हो जाएगा। तो कृपया आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आप लोगों को पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं LIC के टॉप 2 प्लान के बारे में। LIC का मनी बैक प्लान टेबल नंबर 720 और LIC का बीमा श्री प्लान टेबल नंबर 748। इन 2 प्लानों को हम लोग तुलना करेंगे कि इस प्लान में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है। दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो आप लोगों को पूरे विस्तार रूप से बारीकी से एक एक पॉइंट के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो कृपया आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मतलब ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो लेकिन इंफॉर्मेशन आप लोगों को सटीक मिलेगा। मैं जब भी कोई वीडियो इस चैनल पे अपलोड करता हूं तो उस वीडियो के बारे में पहले मैं गहन अध्ययन करता हूं और उसकी पुष्टि करने के बाद ही इस चैनल पे मैं उस वीडियो को अपलोड करता हूं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को सरल और सहज भाषा में समझाने का हमेशा प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों को सरल और सहज भाषा में किसी भी जानकारी को साझा करूं। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मनी बैक प्लान टेबल नंबर 720 और बीमा श्री प्लान 748। इसका टेबल नंबर 720 है और इसका टेबल नंबर 748 है। सम एश्योर्ड की बात करें LIC के मनी बैक प्लान टेबल नंबर 720 में तो मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए दिया गया है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड नो लिमिट। मतलब आप अपने आवश्यकता के अनुसार, आप अपनी क्षमता के अनुसार LIC के मनी बैक प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बीमा श्री प्लान टेबल नंबर 748 की बात करें सम एश्योर्ड की तो मिनिमम सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए दिया गया है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड नो लिमिट। मतलब इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड 10 लाख है और मैक्सिमम नो लिमिट। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, आप अपनी क्षमता के अनुसार इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बीमा श्री प्लान टेबल नंबर 748 का सम एश्योर्ड 10 लाख से कम नहीं है। मतलब आप इस प्लान को स्टार्टिंग से ही 10 लाख के सम एश्योर्ड का ही चयन करना होगा। अब हम मनी बैक प्लान टेबल नंबर 720 में एज की बात करें तो मिनिमम एज 13 वर्ष है और मैक्सिमम एज 50 वर्ष दिया गया है। मतलब 13 वर्ष से लेके 50 वर्ष के व्यक्ति इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं बीमा श्री प्लान की बारे में बात करें तो मिनिमम एज 8 वर्ष है और मैक्सिमम एज 55 वर्ष दिया गया है। मतलब इस प्लान में 8 वर्ष से लेके 55 वर्ष के व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा 8 वर्ष का है तो भी इन्वेस्ट कर सकता है इस प्लान में और मैक्सिमम 55 वर्ष के व्यक्ति इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मनी बैक प्लान में सिर्फ 50 वर्ष के व्यक्ति इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम इस प्लान में टर्म की बात करें तो टर्म 20 साल का दिया गया है। क्योंकि मनी बैक प्लान टेबल नंबर 720 है, 720 कहने का मतलब 20 साल बाद मैच्योरिटी प्राप्त होने वाली है।
इस प्लान में पीपीटी की बात करें, पीपीटी कहने का मतलब पेमेंट पेइंग टर्म, मतलब आपको कितने सालों तक प्रीमियम को जमा करना है। तो इसमें मात्र आपको 15 सालों तक प्रीमियम को जमा करना है। बीमा श्री प्लान में टर्म की बात करें तो मिनिमम टर्म 14 वर्ष का दिया गया है और वही मैक्सिमम टर्म 28 वर्ष का दिया गया है। मतलब आप 14 वर्ष से लेके 28 वर्ष के बीच किसी भी टर्म का चयन कर सकते हैं। इस प्लान में हम पीपीटी की बात करें तो पीपीटी T-4 दिया गया है। T-4 कहने का मतलब टर्म -4, मतलब आप जितने साल के टर्म का चयन करेंगे उतने साल में से 4 साल माइनस करने पर आपका जो समय बचता है उतने सालों तक आपको प्रीमियम जमा करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 14 साल के टर्म का चयन कर रहे हैं तो 4 साल माइनस करने पे आपको मात्र 10 सालों तक ही प्रीमियम को जमा करना होगा। तो इस प्लान में आपको टर्म 14 से 28 दिया गया है। आप अपने मन से किसी भी टर्म का चयन कर सकते हैं, लेकिन एलआईसी की मनी बैक प्लान में आपको मात्र 20 सालों का टर्म एक ही दिया गया है, मतलब आपको 20 साल का टर्म का ही चयन करना होगा। एलआईसी की मनी बैक प्लान टेबल नंबर 720 में मनी बैक की बात करें तो आपको 5वें वर्ष, 10वें वर्ष और 15वें वर्ष मनी बैक के रूप में आपको पैसा एलआईसी की तरफ से वापस कर दिया जाएगा। कहने का मेरे मतलब ये है कि जितने लाख के आप सम एश्योर्ड का चयन किए रहेंगे उतने लाख के सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग आपको हर 5-5 वर्ष में, मतलब 5वें, 10वें और 15वें वर्ष में मनी बैक के रूप में पैसा वापस मिलता रहेगा। वहीं एलआईसी के बीमा श्री प्लान में मनी बैक के रूप में T-4 और T-2 का फार्मूला है। T-4 कहने का मतलब जितने साल की आप टर्म का चयन किए रहेंगे उतना साल टर्म पूरा होने से 4 साल पहले आपको मनी बैक मिलेगा और 2 साल पहले आपको मनी बैक मिलेगा। आप जितने लाख के सम एश्योर्ड का चयन किए रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग टर्म पूरा होने से पहले 4 साल पहले और 2 साल पहले आपको एलआईसी के तरफ से मनी बैक मिलेगा। तो अब आप लोगों को डिफरेंस तो इस प्लानों में नजर आ गया होगा। इस प्लान में 20 साल पर आपको मेच्योरिटी मिल जाती है, क्योंकि इस प्लान में आप मात्र 20 साल के टर्म का चयन करते हैं और इस प्लान में टर्म कंप्लीट फुल मेच्योरिटी, मतलब आप जितने साल के टर्म का चयन करते हैं उतने साल के बाद आपको मेच्योरिटी भी प्राप्त हो जाती है। कहने का मेरे मतलब ये है कि एलआईसी की इन 2 प्लानों में आपको मनी बैक की भी सुविधा दी गई है और मेच्योरिटी की भी सुविधा दी गई है, मतलब आपको मनी बैक भी मिलेगा और मेच्योरिटी भी प्राप्त होगी। इन 2 प्लानों में आपको ये दोनों बेनिफिट्स देखने को मिल जाता है। इस प्लान में आपको टर्म राइडर की सुविधा दी गई है, इस प्लान में आपको टर्म राइडर की सुविधा दी गई है, इस प्लान में आपको पीडब्ल्यूबी की सुविधा दी गई है, इस प्लान में आपको पीडब्ल्यूबी की सुविधा मिल जाती है। कहने का मेरे मतलब ये है कि आप इन 2 प्लानों में टर्म राइडर और पीडब्ल्यूबी का चयन कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि टर्म राइडर क्या है, पीडब्ल्यूबी क्या है। तो टर्म राइडर और पीडब्ल्यूबी के ऊपर मैंने ऑलरेडी कई सारा वीडियो अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उस लिंक पे आप लोग क्लिक करके पूरी जानकारी टर्म राइडर और पीडब्ल्यूबी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एलआईसी का आप जब भी कोई पॉलिसी लें तो आप टर्म राइडर और पीडब्ल्यूबी का चयन जरूर करें, इससे आप लोगों को काफी सारा बेनिफिट्स देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को एलआईसी का मनी बैक प्लान टेबल नंबर 720 और एलआईसी का बीमा श्री प्लान टेबल नंबर 748 समझ में आ गया होगा। अब आप एलआईसी के मनी बैक प्लान और एलआईसी के बीमा श्री प्लान में क्या क्या बेनिफिट्स है आप लोगों ने ये देख लिया है। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अधिक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।